किस श्राप के कारण संतान अपने माता पिता को दुख देती है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करती है, इसका कारण क्या है, इस बात पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए क्षीर सागर में आते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि हर मनुष्य की दूसरी संतान अपने ही माता पिता को दुख क्यों देती है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तथा उन्हें घर से बाहर निकाल रही है। प्रभु, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपा करके और इस भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। दोस्तों, तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वह भी एक गाय का श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। तब नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता के साथ कहते हैं, साप? कौन सा साप और क्यों दिया था एक गाय ने मनुष्य को साप? मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, आज मैं आपकी सारी शंकाओं को दूर करता हूँ, किंतु आपको इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करना होगा। और जो भी स्त्री पुरुष इस कथा का श्रवण करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी और उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। मित्रों, नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरा सौभाग्य है जो इस कथा का श्रवण करने का अवसर आज मुझे मिला है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, इस विषय में अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है, तभी कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और कल्कि का असर मनुष्य जीवन पर पड़ रहा था। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे और सत्य एवं सत्य कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि समस्त वेदों का विशेषज्ञ और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में आगे रहता था। वह ब्राह्मण सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था। आत्मदेव धनवान ब्राह्मण होने के बावजूद भी भिक्षा मांगते हुए जीवन निर्वाह करता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। वह अत्यंत सुंदर थी, मानो कि स्वर्ग की अप्सरा हो, तथा उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था। फिर भी वह स्वभाव से बड़ी ही हठीली और क्रूर थी। उसे अपने सौंदर्य और धन का बड़ा घमंड था। वह हमेशा दूसरे लोगों की निंदा किया करती थी, परंतु घर का काम काज करने में वह बहुत कंजूस थी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, ये सब तो उसके व्यसन में थे। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से धन जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं दे पा रही थी। कुछ समय के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक धर्म यज्ञ किया। वे गरीबों को सदा गौभूमि, गोवरण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया था। फिर भी उन्हें न कोई पुत्र हुआ न पुत्री। इस कारण से ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और वह अत्यंत दुखी होकर एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया। चलते चलते वहां दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक नदी के किनारे गया और वहां जल पीकर बैठ गया। संतान न होने के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया था। वह अत्यंत कमजोर और दुखी रहने लगा था, मानो जैसे कि उसके शरीर में प्राण ही नहीं हो। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, उस ब्राह्मण की पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति को देखकर स्वयं भगवान शिव एक सन्यासी का रूप धारण करके उसी नदी के पास आ पहुंचे। ब्राह्मण के वहां बैठने से कुछ ही देर बाद वे सन्यासी वहां आ गए। उन्होंने भी नदी में जलपान किया और दूसरी तरफ बैठ गए। आत्मदेव उस सन्यासी को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेते हुए और उनके सामने खड़ा हो गया। तब सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद,
ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपना दुख क्या कहूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का संचित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पिता भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांजलि को जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय विचलित होता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुओं को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ इस नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान या कोई बाल बच्चे ना हो, वह घर भी धिक्कार देने के योग्य है, तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? हे महाराज, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूँ वह वृक्ष जल्द ही सूख जाता है, और वो यदि हो भी जाए तो वह फल नहीं देता है। मेरे घर में बाहर से जो फल आता है या मैं जो भी फल लेकर के आता हूँ वो अतिशीघ्र सूख जाता है या फिर सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ है? मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद ये कहकर के वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। तब सन्यासी ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है, उसमें जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं है। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह मनुष्य तो अज्ञान है। देखो, गम की गति बड़ी प्रबल है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था, इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। तब ब्राह्मण कहता है कि बाबा, विवेक से क्या होगा, मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख के बिना ये सन्यास तो सर्वथा नीरस है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थाश्रम ही सरस है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, ब्राह्मण का ये आग्रह देख सन्यासी ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी कष्ट भोगना पड़ा था। अतः भाग्य ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, तो ऐसे में तुम्हें पुत्र से भी सुख नहीं मिलेगा। अगर फिर भी तुम जिद करते जा रहे हो तो तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। ये ऐसा वैसा फल नहीं है, यह सिद्ध किया हुआ फल है। इसके कारण उसे एक पुत्र होगा। और हाँ, तुम अपनी स्त्री को बता देना कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान के नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर के वे महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया तथा उसे फल के कठोर नियमों को समझाकर और वो ब्राह्मण कहीं दूर चला गया। मित्रों, उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। वह अपनी सखी के आगे रो रो करके इस प्रकार कहने लगी, अरे सखी, सुनती हो, मुझे तो बड़ी भारी चिंता हो रही है। मुझे मेरे पति ने ये फल ला करके दिया है और कहा है इस फल को खाने से मेरी संतान हो जाएगी। नहीं, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। इस फल को खाने से मुझे गर्भ रहेगा और गर्भ से मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर तो मेरा खाना पीना कम होगा। इस कारण से मेरी शक्ति भी घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा? यदि घर में आग लग जाए तो गर्भिणी स्त्री भाग कैसे सकेगी? उसका तो मरना ही होगा। यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी 12 वर्षों तक मेरे पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी पीड़ा होती है, ऐसा भी मैंने सुना है। मैं तो सुकुमारी स्त्री हूँ,
भला उस पीड़ा को कैसे सह पाऊंगी। गर्भावस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस्य लगेगा, उस समय मेरी ननद रानी आकर के घर का सारा धन उड़ा ले जाएगी। और तो और यह सत्य शौचादि नियम पालन तो मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री की संतान होती है तो उस बच्चे के लालन पालन में भी कष्ट भोगने पड़ता है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बांझ अथवा विधवा स्त्रियां ही अधिक सुखी होती हैं। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद इस प्रकार तर्क करते हुए उस ब्राह्मणी ने फल को नहीं खाया। जब शाम को पति देव लौट करके आया तो पति ने पूछा कि तुमने फल खाया? तो उसने कह दिया खा लिया। फिर एक दिन उसकी बहन आप ही उसके घर मिलने आई। तब धुंधली ने उसके आगे अपना सारा वृतांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता हो रही है कि संतान न होने पर मैं अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन ब दिन दुबली होती जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? तब उसकी बहन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मेरे पेट में भी बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौज से रहो। तुम मेरे पति को थोड़ा धन दे देना, जिससे वे अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर के गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन करती रहूंगी। तुम इस समय फल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम अपनी नंदा गाय को खिला दो। मित्रों, भगवान बोले कि हे नारद, उस कुटिल स्त्री ने, तब उसमें कुटिल स्वभाव के कारण उसने कुछ वैसा ही किया। प्रसव समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधली को दे दिया और धुंधली ने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और कोई कष्ट नहीं हुआ है। जब आत्मदेव ने यह सुना कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तब धुंधली ने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से बालक का पोषण कैसे हो पाएगा। अजी सुनते हो, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था किंतु वह मर गया है। अब उसी को बुलाकर हम अपने घर में उसको रख लेते हैं, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। मित्रों, आत्मदेव ने अपने बालक की जीवन रक्षा के लिए उस स्त्री को अपने घर में रख लिया। फिर उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। मित्रों, 3 माह बीतने के बाद में सन्यासी के फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय नंदा को भी एक मनुष्य के बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण क्रांति वाला। उसे देखकर के आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई और सोचने लगे कि अब तो मेरे घर में 2 संतानें हो गई हैं। उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्य का समाचार सुनकर सब लोग उसको देखने के लिए आए थे और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस समय आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी एक देवता के समान एक बालक उत्पन्न हुआ है। किंतु दैव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता नहीं था। उस बालक के कान गाय के समान थे। यह देखकर के आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, एक दिन की बात है जब आत्मदेव कहीं बाहर गए थे और धुंधली की बहन भी बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसे दोनों ही बालकों को संभालना पड़ा था। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकालकर केवल अपने पुत्र धुंधकारी को ही पिलाया और गोकर्ण को नहीं दिया था तथा वह हमेशा उससे द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहती थी। फिर उसी दिन धुंधली के मन में एक विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गोकर्ण भी उनकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके कुटिल स्वभाव में यह विचार आया कि क्यों ना मैं इसे आज ही जहर दे करके मार दूं, और उसने ऐसा ही किया। उस समय वे दोनों ही बालक मात्र 1 वर्ष के ही थे।
धुंधली ने गोकर्ण को उसी की मां नंदा के दूध में जहर मिलाकर के उसे पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था, इसलिए वह विष के कारण तड़पते हुए अपनी मां के पास रेंगते हुए पहुंच गया। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर के वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बच्चे का विष काटने का करुण विलाप किया। तभी भगवान शिव के तेज के कारण वह बालक तुरंत ही ठीक हो गया और अपने मां का दूध पीने लगा। दोस्तों, भगवान विष्णु बोले, हे नारद, नंदा गाय ने अत्यधिक क्रोध में आकर उसने धुंधली के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा कि हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को ये श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने यहाँ पर आए दूसरे के पुत्रों में भेदभाव रखे, यदि दूसरों के बच्चों को पीड़ा देती है तो उनके भी पुत्र उन्हें जीवन भर पीड़ा देंगे, उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें सहारे की अत्यधिक जरूरत होगी तभी उनकी संतान उनका साथ छोड़ देगी। ये मेरा श्राप है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद, कुछ काल व्यतीत होने पर दोनों ही बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी महादुष्ट निकला। वह मांस मदिरा का सेवन करने लगा, हर समय क्रोध में भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। वह वेश्याओं के साथ रहने लगा, चोरी करने लगा, लोगों से दोष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खेलने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था। वह हमेशा हथियार लिए रहता और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाता रहता था। चांडाल के साथ उसने खूब हेलमेल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की तलाश में घूमता रहता था। उसने वेश्याओं के संग में पड़कर के पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा। इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा था। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख दूर करेगा? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पहुंचा। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण ही त्याग दूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, इसी समय सत्यवान गोकर्ण जी वहां आ गए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे कि पिताजी, इस संसार में कुछ भी साथ नहीं जाता, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन इनमें आसक्त होता है, उसे ही रात दिन झेलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, यह महान अज्ञानता है। इसे छोड़िए। मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या है, आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, नारद गोकर्ण की बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव वन में जाने के लिए मान गए और बोले, हे पुत्र, मुझे वन में रह करके क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं दुखी आत्मा हूँ। अब तक परिवार स्नेह के बंधन में बंधकर अपंग की भांति इस ग्रह रूपी अंधेरे के कोने में पड़ा हुआ हूँ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तब गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पेंदे रूपी शरीर आपने पाया है, इसका अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुरुष आदि में भी ये मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एक मात्र वैराग्य रस के रसिक होकर के भगवान के भजन में लग जाइए। सदा ही भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। काम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। भोगों की इच्छाओं को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर
निरंतर भगवत सेवा में और भगवत कथा के रस का पान कीजिए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद इस प्रकार पुत्र के कहने से आत्मदेव 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर और स्त्री चित्त से वन को चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री हरि की चर्चा करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, देवर ऋषि नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आगे गोकर्ण जी अपने भाई का और माता का कैसे उद्धार करते हैं। क्या वे उन दोनों को भी अपने ही पिता की तरह धर्म और सत्संग के मार्ग पर सत्कर्म के मार्ग पर ला सकेंगे? और गोकर्ण जी ने किस तरह से श्रीमद् भगवत कथा का प्रचार किया मानव कल्याण हेतु, ये सब बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, इसके बारे में मैं तुम्हें दूसरे भाग में बताऊंगा। तो मित्रों, दूसरे भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।